उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महामंडलेश्वर महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा एक विवादित टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के लिए की गई है। यानी कि विवादित टिप्पणी ये थी कि उन्होंने एक आह्वान किया था कि रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर रावण का दहन न किया जाए, बल्कि मुस्लिम समुदाय के नबी पैगंबर मोहम्मद का जो है पुतला दहन करना चाहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर देश भर के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त है और लगातार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तस्वीरें पहले एक बार देख लीजिए, ये अलीगढ़ की तस्वीरें हैं और लोग बात को लेकर यानी कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। बातचीत इन्हीं से करेंगे कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किस तरह का विवादित बयान था और आखिरकार अब इस बयान का अंत होना क्या है। ये बताइए, क्या नाम है आपका और किस तरह की कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम शान मोहम्मद है और कार्रवाई हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जिसने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है उसको जो है अरेस्ट किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी जो है तमाम धाराएं जो लगा करके उसको जो है बंद किया जाए। तो हमारी जो है यही मांग है और कोई मांग नहीं है और कानूनी कार्रवाई हम चाहते हैं। भाई आज जो है बीजेपी सरकार में अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई और सिर्फ अगर एक ही समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है तो ये गलत किया जा रहा है। बाकी सारे जो है जैसे कानून तो सबके लिए बराबर है, कानून तो सबके लिए बराबर, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और समाज हो। अगर कोई गलत टिप्पणी कर रहा है तो इस तरीके की टिप्पणियों को रोकने के लिए हम सबको जो है अपनी बात रखनी चाहिए और तमाम जो है बाकी की बात उनसे कर लो। ये बताइए, मुकदमा दर्ज हो चुका है, तक मुकदमा जो सुसंगत धारा है उनमें दर्ज हो गया, तो अब किस बात की कार्रवाई चाह रहे हैं? अब आखिरकार क्या चाहता है? नहीं, इसमें कोई शको शुबा वाली बात नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों को उन्होंने एक दिली ठेस पहुंचाई है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सब भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक ही इस पर मुल्क में रहते हैं और उसकी मोहब्बत से रहते हैं। सभी भाई प्यार और मोहब्बत से रहें, कोई किसी तरीके से आपस में उलझन न बने, ना किसी मज़ाहिब के एतबार से ट्रिप या किसी तरह का ऐसा निज़ाम ना बनाए। हमारी यही है। अगर हम में ही सही मुसलमानों में से कोई इस तरह की हरकत करता है उसके लिए भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पैगंबर के ऊपर तो बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने और बहुत ही गम की बात है तमाम मुसलमानों के लिए। हम ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे और दीगर ममालिकों में सब इसी बात के लिए चर्चा है, जिसकी वजह से आज हमारा यहाँ आना हुआ। ये बताइए, यति नरसिंहानंद महामंडलेश्वर हैं, उसके बावजूद लगातार मुस्लिम समुदाय पर वो आक्रोशित रहते हैं, हर बार इस तरह की टिप्पणी करते हैं, रोक नहीं लग पा रही है। किस तरह की मांग कर रहे हैं? कारी साहब भी बात करेंगे। कोई नहीं, आप बताइए क्या कहेंगे? लगातार यति नरसिंहानंद द्वारा इस तरह की वादित टिप्पणियाँ की जाती हैं, क्या मानते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? मेरा कहना ये है कि देखिए, ये यति नरसिंहानंद जो भी नाम है इसको बड़े बड़े जो हमारी सरकार में कुछ गुंडे घुसे हुए हैं, ये उनका समझिए उसको संरक्षण हासिल है, जिस वजह से आज ये इससे पहले भी और उससे पहले भी हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई इस तरह का घटिया आदमी खड़ा होकर के मुसलमानों की सेंटिमेंट्स को आहत करता है। और दूसरा मामला ये भी है कि इलेक्शन जब आते हैं हमारी स्टेट के अंदर, तब ये इस तरह के गुंडे, ये छोटे छोटे होते हैं अपना, ये खड़े हो जाते हैं और इनको फिर यूज़ किया जाता है। इनके पीछे जो बड़े बड़े जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, असल में हमें उन लोगों से जाकर के सवाल करना चाहिए और हमें इस गुंडे को, जिसने मतलब ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी किए और पहली बार नहीं किए और इसने किए और इसके अलावा कई लोगों ने किए, तो इन लोगों को वो सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत न हो। हमारा देश जो है वो सेकुलर है, हमारा आइन, हमारा संविधान, उससे हमारा देश चलता है। ये इन लोगों की गुंडागर्दी से नहीं चलेगा हमारा देश। तो इन लोगों को वो सबक सिखाना है, वो धाराएं सही तरीके से लगा करके। और मैं तो ये कहता हूँ, पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए, अदालत को खुद संज्ञान लेना चाहिए। हमारे मुफ्ती मुजाहिर साहब ने छोटी सी बात कही थी, उनको उठा करके बंद कर दिया। और ये गुंडे रोज़ाना नए नए किस्म के जो छोटे छोटे निकल करके बाहर आ रहे हैं, इनको ये बड़े बड़े जो हमारे क्या क्या दुनिया भर की बकवास करके मतलब इन लोगों को ये उकसाते हैं कि आओ तुम भी आकर के मुसलमानों के खिलाफ बकवास करो। तो जब तक हमारा कानून, हमारी अदालतें खुद से संज्ञान नहीं लेंगी, तब तक ये सपोले निकल करके हमारे मुल्क को तोड़ते रहेंगे। देशद्रोह का इन लोगों के मुकदमा चलना चाहिए। ये हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके तोड़ना चाहते हैं। हमारा मुल्क जो है वो एक गुलदस्ते की तरह है, सब लोग हमेशा से साथ साथ रहें। लेकिन ये बड़े बड़े जो नाग बैठे हुए हैं, हमारे पूरे कहाँ मतलब क्या क्या जहर फैलाया जा रहा है।
उनको जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा, उनको जब तक ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो छोटे छोटे सपोले हैं ये रोज़ाना निकल करके जहर फैलाते रहेंगे। इनका जहर कंट्रोल करने का तरीका। अब जो डिमांड्स हैं आपकी, जो डिमांड्स कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती हैं, अगला कदम मुस्लिम समुदाय का क्या होगा और किस कार्रवाई की आखिरकार अब उम्मीद लगाए बैठा है? गुस्ताख रसूल उम्मत मोहम्मदी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो व्यक्ति है इसने पहली बार नहीं कोई बात कही है, ये लगातार भाजपा की सत्ता के नाक के नीचे ये कहीं ना कहीं हज़रत मोहम्मद साहब जो हमारे नबी हैं उनके लिए कहता चला आया है, मुस्लिम समुदाय के लिए जहर उगलता चला आया है। ये जहरीला व्यक्ति खुलेआम इसको छूट मिली है, ये कुछ भी बकता है और ये भाजपा की सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। अभी जो उसने कहा है वो बात मैं बता देना चाहता हूँ, उससे मुस्लिम समाज में और यहीं नहीं पूरे दुनिया में मुस्लिम समाज है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में क्या मैसेज जा रहा है आप इसको समझिए। ये देश में आग लगाना चाहता है, देश के सांप्रदायिक सद्भावना को नष्ट कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है, ये देश द्रोह कर रहा है, बावजूद इसके ये खुला बाहर है और ये जेलों में नहीं है। हम ये साफ कहने आए हैं, इसको सुसंगत धाराओं में, देशद्रोह में, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के प्रयास में और देश में आग लगाने के प्रयास में और तमाम जो इसके अंदर धाराएं बनती हैं उसके अंदर इसको जेल में ठूस आ जाए ताकि ये आजीवन जेल में सड़े और ये बाहर ना आ सके। क्योंकि एक बार नहीं किया, ये निरंतर ये जहरीला व्यक्ति सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और हमारे नबी के खिलाफ ये बोलता चला आया है। और ये बात बता देना चाहता हूँ, गुस्ताख रसूल उम्मत मोहम्मदी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मुस्लिम समाज का साफ कहना है। और अगर 48 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करके इन धाराओं में जेल में डाला नहीं गया तो अलीगढ़ की धरती से यहाँ का मुसलमान ज़मीन पर उतरने को मजबूर होगा, यही हम सबका मानना है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अदालत से कहते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप स्वतः संज्ञान करके हर जिले, हर जगह पे, हर थानों में मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि देश का मामला है, देश कंट्री फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा तो मुस्लिम समुदाय बैठेगा और तय करेगा कि हमें क्या करना है। 48 घंटे का हमारा ये समय है और इस समय में अगर वो गिरफ्तार होता है तो ठीक, वरना मुस्लिम समाज इस बात को देखेगा, क्योंकि ये मामला नबी का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये बताइए, जो डिमांड्स आप लोग कर रहे हैं वो डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती हैं, अगला कदम फिर मुस्लिम समुदाय का क्या होगा, क्या करना है? हमें जो है हिंदुस्तान के संविधान से पूरी उम्मीद है, हमें इंसाफ मिलेगा। साफ तौर पर कहना लोगों का ये है कि जो यति नरसिंहानंद के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को उस मामले से बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है और कड़ी कार्रवाई की ये लोग मांग करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।